प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल परिवार में आपका स्वागत है। हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस पेपर सोल्व कर रहे थे। 3 दिसंबर 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हमने 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 9, राधा ने 5 वर्ष पूर्व 12% पर एनम यानी प्रति वर्ष की दर से लिए गए किसी ऋण का साधारण ब्याज के रूप में 4,800 रुपये का भुगतान किया। प्रारंभ में उसने कितनी धनराशि ऋण के रूप में ली थी। भाई साधारण ब्याज बता रखा है, सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं? SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, यानी प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम और बटा में 100। SI सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है। इसमें साधारण ब्याज कितना है? 4,800 रुपये रखो। SI की जगह 4,800 रुपये हमने रख दिए। मूलधन प्रिंसिपल ये हमें निकालना है। रेट कितनी है? 12%। समय कितना है? 5 वर्ष, क्यों 5 वर्ष पहले लिया था ना, बटा में 100। ठीक है, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 चौके 48 यानी 400। 5 से कैंसिल करेंगे, 5 8 40 यानी 80। इधर क्या बचा? पी का मान क्या हो जाएगा? 100 इस साइड भाग में, इधर जाएगा तो गुणा में। 100 गुणा 80, 8,000 रुपये उसने उधार ली थी। मूलधन कितना हो जाएगा? 8,000 रुपये। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वह 720 रुपये में बेची जाती है। यदि छूट न दी गई होती तो 25% लाभ हो जाता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? तो देखो भाई, अंकित मूल्य पर 10% छूट दे दी, छूट देने के बाद बेचा है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य। छूट दे दी अंकित मूल्य पर, जिस पर बेचा गया वो क्या? विक्रय मूल्य। कितनी छूट दी है? 10%। अंकित मूल्य अपने आप में कितना है? 100%। ठीक है, 10% छूट दे दी तो कितना हो गया? 90%। ये 90% की वैल्यू ये है। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? बटा में 90। अंकित मूल्य निकालेंगे अपने आप में 100% गुणा में 100। ठीक है, 0 से 0, 9 से 8, 8 गुणा 100, 800 रुपये अंकित मूल्य मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस। ठीक है, 800 रुपये। 800 रुपये उस पर अंकित मूल्य था। ठीक है, फिर क्या बोलता है? छूट न दी गई होती, यानी 800 रुपये में ही बेचता उसको तो 25% का लाभ होता। 25% का लाभ होता। कॉस्ट प्राइस यानी CP क्रय मूल्य अपने आप में 100%। ठीक है, और 25% लाभ हो जाता। कितना हो जाता है? 125%, यानी 125% की वैल्यू ये है। ठीक है, हमें निकालना कॉस्ट प्राइस है, CP कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत हो जाता है भैया? 125%, क्योंकि अपने आप में 100%, 25% लाभ हो जाता तो इसका 125% निकालना होता। हमें प्रतिशत आएंगे बटा में 100, कितना हो जाता? 800। ठीक है, कैंसिल कर दो। 25 से 5 और 25 से 4, 5 से 160 बार में CP की वैल्यू चाहिए हमें, तो 4 उछट जाए तो गुणा में 16 गुणा 4 64, 640 रुपये उसका लागत मूल्य था, क्रय मूल्य। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, यदि √1296 बटा x बराबर x बटा 2.25 है तो x का मान कितना है? देखो भी क्या दे रखा है? √1296 बटा में x बराबर x बटा में 2.25। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? गुणा में 100 हो जाएगा। 100 इसके साथ में कर दो गुणा में, यानी 100x हो जाएगा ऊपर। ठीक है, 100 गुणा x, या x इस साइड छोटे वाला x लिख लो, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? भाई छोटी संख्या इसका तो हमें पता ही है। ठीक है, 36। नहीं भी पता हो तो कैसे निकालते हैं देख लो एक बार। इकाई का अंक क्या है? 6। तो वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई का अंक या तो 6 मिलेगा या 4। ये चीज़ें बेसिक से पढ़ चुके हैं। उसके बाद 2 अंकों को छोड़ दो। ठीक है, संख्या क्या है? 12। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 4 का ज़्यादा हो जाएगा, छोटी वाली संख्या लेंगे जस्ट। तो या तो ये 36 का है या 34 का है। कन्फर्म पता कैसे लगाएं? तो या तो इनके बीच वाली संख्या देख लो, 35, 45, 55 होते हैं ना, इकाई का अंक 5, उस संख्या निकाल के देख लो। उसका निकालना आसान होता है।
जैसे ये है 35 का निकालना है तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, लास्ट में 25 लिखो, 5 गुणा 5 25, 3 को एक ज़्यादा बार ले जाओ, 3 गुणा 3 है तो 3 को 4 से गुणा कर दो, इन 12। तो इससे देखो संख्या बड़ी है छोटी है, इससे बड़ी है तो इसका मतलब इससे बड़ी वाली संख्या का होगा 36 का। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि देखो ये 30 के करीब है तो 30 का स्क्वायर 900, ये 40 के करीब है, 40 का स्क्वायर 1600। तो कौन से के करीब है ये संख्या? 900 से लगभग 400 ज़्यादा है और 1600 से लगभग 300 कम है, यानी 1600 के करीब है। तो बड़ी वाली संख्या का इसका वर्गमूल होगा यानी 36। ठीक है, बटा में x बराबर 25 से कैंसिल करेंगे 4 बटा में 9, 4 बटा में 9x। ठीक है, 4 से कैंसिल कर देंगे 9 बार में, क्रॉस गुणा कर दो, x गुणा x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 9 गुणा 9 81। x की वैल्यू निकालेंगे तो इसका वर्गमूल निकाल दो, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। एक कक्षा में 180 विद्यार्थी हैं जिनमें 70% लड़कियां और शेष लड़के हैं। कक्षा के लड़कों का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन की तुलना में 20% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 53 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत वजन किलोग्राम में कितना होगा? तो देखो भाई, पहले ये देखो लड़के कितने हैं और लड़कियां कितनी हैं। 180 का 70% लड़कियां हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 गुणा 7 126। लड़कियां कितनी हैं? 126, यहाँ लिखो गर्ल 126। टोटल 180 हैं, लड़कियां 126 हैं तो लड़के कितने हो जाएंगे? 180 में 126 घटा दो, कितना हो जाएगा? 120 घटाएंगे तो 60 और 6 और घटाएंगे तो 54। लड़के हैं 54, गर्ल 126, बॉय 54, टोटल कितने हैं? 180। दोनों को जोड़ दिया मैंने। ठीक है, 180। अब देखो कक्षा के लड़कों का औसत वजन 20% अधिक है लड़कियों की तुलना में। लड़कियों का मान लिया हमने x किलोग्राम, तो कुल वजन आ जाएगा लड़कियों का। लड़कों का कितना है? लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है। यह अपने आप में 100% है x, तो इसका 120% बढ़ाएंगे तो 120%। 120 का मतलब 120 बटा 100 यानी 6 बटा 5x। तो लड़कों का वजन कितना है? 6 बटा 5x प्रत्येक लड़के का। तो कुल योग आ जाएगा, मैंने गुणा कर दी। फिर टोटल का कितना है? 53, तो टोटल को मैंने 53 से गुणा कर दिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल दो, और वैल्यू हमें किसकी चाहिए? लड़कों का औसत वजन, तो 6 बटा 5x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब कैंसिल होता तो कर दो। देखो ये 18 से हमने गुणा किया था और ये 18 से भाग जाता है और ये भी 18 से कैंसिल कर लो। 18 7 126, 18 3 54 और 18 से 10 बार में कैंसिल। ठीक है, इधर क्या बचेगा? 53 गुणा 10 530। इधर देखो 7 गुणा x 7x प्लस 6 गुणा 3 18 बटा 5x, दोनों को जोड़ देंगे। 7x प्लस 18 बटा 5x, 5 गुणा 7 35 प्लस 18 क्या हो जाएगा? 53 बटा 5x। तो मैंने दोनों को जोड़ दिया, 7x प्लस 18 बटा 5x। 53 से कैंसिल करेंगे 10 बार में, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x बराबर 5 उस साइड जाएगा गुणा में 50। हमें क्या चाहिए? लड़कों का औसत वजन। लड़कों का औसत वजन क्या था? 6 बटा 5x, और x की वैल्यू क्या है? ये था ना औसत वजन लड़कों का 50, तो 50 से गुणा कर दो। 10 गुणा 6 कितना हो जाएगा? लड़कों का औसत वजन 60 किलोग्राम। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च कर देता है। यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है और बचत 25% बढ़ जाती है तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है? तो देखो वेतन पूछा भाई, ये इनकम आय, ये खर्च मान लिया हमने, और बचत, 3 नाम है इसमें। इनकम उसकी आय मान ली हमने 100 रुपये, आय का 70% खर्च कर देता है। इसका 70% खर्च करेगा कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, 70 रुपये उसने खर्च कर दिए। आय इनकम
यदि इनकम में 70 खर्च कर दिया बचत कितना होगा? 100 में से 70 घटा दो, 30 उसकी बचत हो जाएगी। ठीक है ना भाई, इनकम 100 है तो 70 रुपये खर्च कर दिए, बचा कितने लिए? 30। फिर क्या बोलता है देखो, यदि उसका खर्च 30% बढ़ जाता है, खर्च 30% बढ़ा देंगे, ये खर्च जो भी है अपने आप में 100% है, 30% बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा? 130%। यानी जो भी खर्च इसका 130% हो जाएगा। और 130% को 130/100 यानी क्या लिखेंगे हम? 13/10। 0 से 0 कैंसिल करो, 13 × 7 91, यानी खर्च उसका हो जाता है अब 91 रुपये। ठीक है। और बचत 25% बढ़ जाती है। 25% का मतलब ये अपने आप में 100% है, 25 बढ़ जाएगी तो 125%। और 125 को लिखेंगे हम 125/100, 25 से कैंसिल कर देंगे 5/4। ठीक है, 2 से कैंसिल करेंगे 2, 2 से 15, 15 × 5 75/2। ठीक है, 75/2 को 75 को 2 से भाग देंगे तो 37, 15 × 5 75/2 37.5 आ जाएगा। 37 दूनी 74 और आधा आधा 2 बार जोड़ें तो 75 हो जाएगा। ये अब खर्च 91 रुपये है, बचत 37.5 रुपये है। दोनों को जोड़ के क्या बन जाती है? इनकम। तो दोनों को जोड़ दो। ठीक है भाई, ये खर्च है, ये बचत है, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 91 और 37.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 1 8 और 9 और 3 12, यानी 128.5 रुपये उसकी अब इनकम होनी चाहिए। भाई इतना खर्च करेगा और ये बचाएगा तो। ठीक है, कितने प्रतिशत बढ़ी? पहले कितनी थी? 100, 100 से कितनी हो गई? 128.5। कितनी बढ़ी है? 28.5। किस पे बढ़ी है? 100 पे ही बढ़ी है, इस पे प्रतिशत लगा दो। बात तो वही है भाई, बटा में 100 करोगे, गुणा में 100 करोगे, 100 से 100 कैंसिल होना है क्योंकि 100 पे ही बढ़ी कितनी, तो 28.5% बढ़ जाती है इनकम। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात कितना है? यानी पहले तो जो नया आयत बना उसका क्षेत्रफल अनुपात मूल आयत है उसका क्षेत्रफल बताना हमें। तो पहले क्या लिखेंगे? नया लिख लेंगे यानी न्यू, और बाद में ओल्ड लिख लो यानी पुराना। ठीक है, लंबाई एल से लिखेंगे। लंबाई के बारे में क्या बताया देखो, किसी आयत की नई लंबाई मूल लंबाई की 3 गुना है, तो मूल मान लेंगे 1 थी तो नई कितनी हो जाएगी? 3 × 3, ये रेशियो कर देंगे। ठीक है, फिर और नई चौड़ाई मूल चौड़ाई की आधी है, बीच लिखेंगे चौड़ाई को, मूल चौड़ाई की आधी है तो इसको कोई दिक्कत नहीं, कितनी भी मान लो, 2 मान लिया। आधा करने में 1 मान भी सकते हैं लेकिन 1/2 होगा, फिर वही बात करना पड़ेगा 100 को। यहाँ 2 लिख लो, 2 की आधी कर दो, कितनी हो जाएगी? 1। यानी पहले लंबाई 1 थी तो अब हो गई 3, पहले चौड़ाई 2 थी तो अब हो गई 1। तो पूछा एरिया, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। 3 × 1 करेंगे 3, और ये 1 × 2 2। तो ये का नए आयत और पुराने आयत के क्षेत्रफल का अनुपात है। क्या बोल रखा है देखो, परिणामतः बने आयत, ये गलती कर दो कि 3:2 भी ऑप्शन में है, 2:3 भी है। ध्यान इस बात का रखना, क्या बोला देखो, तो परिणामतः बने आयत के क्षेत्रफल, जो आयत बना है उसका क्षेत्रफल और मूल आयत के क्षेत्रफल के बीच अनुपात। तो मूल आयत का ये है, परिणामतः जो बना नया वो ये है, तो 3:2 लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या 10 लाख है, कितने वर्ष में यह 15,20,875 हो जाएगी? ठीक है भाई, तो देखो किस दर से बढ़ती है? 15%। 15% का मतलब 15/100, 5 से कैंसिल करेंगे 3/20, यानी प्रत्येक वर्ष 20 के ऊपर 3 बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है। तो देखो यदि मान लो 20 थी तो कितनी हो जाएगी? 20 और 3 23/20, यानी 20 से 23 हो जाएगी प्रत्येक वर्ष। और कितने वर्ष बाद पूछा है, कितने वर्ष में ये पूछा है, तो ये मानो 23 वर्ष में हो जाएगी। और कितनी हो जाएगी भाई? हमारे पास रियल में कितनी है? 20 की वैल्यू है कितनी? 10 लाख।
और 10 लाख से कितनी होनी है ये? 15,20,875। भाई 20 से 23 हो जाती है कितने वर्ष में? टी वर्ष में। तो 10 लाख से 15,20,875 कितने वर्ष में होगी? ठीक है, कितने वर्ष में टाइम पूछा है। तो देखो 25 से कैंसिल कर देंगे भाई, देखो अंतिम दो अंक शून्य हैं, 25 से भाग चला जाएगा, इसके क्या है 75। तो 25 से बड़ी संख्या से कैंसिल करने की सोचो हमेशा, ठीक है। फिर दो दो से करते रहोगे, 5 से बहुत टाइम लग जाएगा। 25 से 4 बार में 100 और 4 जीरो लगा दो। ये 25 से 6 बार में 150 बचेगा 2, फिर भाग नहीं जाएगा 0। 25 से 8 बार में 200 बचेगा 8, 25 से 75 बचेगा 12, 25 5 125। अब 5 से चला जाएगा, ये 5 से 8,000, 5 से 1 2 1 6 बचेगा 3 5 7 35, 12,167। ठीक है, 12,167। ये 8,000 से 12,167 हो जाएगी। अब देखो कैंसिल होता है क्या? ये कैंसिल किससे होगा भैया? तो 10 से, उसका 2 से इसका फैक्टर बनाएंगे तो देखो 2 की पावर 3 गुणा 1000 लिख सकते हैं इसको। या 2 से होगा या 5 से होगा। 2 या 5 से ये भाग जाता नहीं, न तो 2 से जाता है नहीं 5 से जाता। अब कैंसिल नहीं होगा। तो इसको देखो 20 की पावर के रूप में लिखना है। तो ये क्या है? 20 की पावर 3 कितना होता है? 8,000। तो ये क्या मिलेगा? 23 की पावर 3। यदि नहीं पता तो चेक करके देख लो एक बार। तो कैसे करेंगे चेक? देखो 23 का स्क्वायर कितना होता है? 529। और 23 से एक बार और गुणा कर दो। 23 को 9 से गुणा करेंगे, 23 निमा 207, 20, 23 दूनी 46 और 20 66, 6, 23 5 115 और 6 121। ठीक है, 12,167। यानी ये 23 के क्यूब है, ये 20 के क्यूब है। तो 23 बटा 20 की पावर t, और इसको लिख सकते हैं 23 बटा 20 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। 12,167 बटा 8,000 को, दोनों में बेस समान है तो इसका मतलब बीच में इक्वल का निशान है तो पावर भी सेम होगी। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। समय कितना लगेगा? 3 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन डी। इस शिफ्ट के हमने मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।